साथियों, हमारे सामने जितनी भी कृषि पद्धतियां प्रस्तुत हो रही हैं, इतना ही नहीं, आध्यात्मिक है। इतना ही नहीं, लाभदेय है। ये निश्चित करने के कुछ मानक होने चाहिए। There should be some standards to select the best technology. कौन से मानक हो सकते हैं? मैंने इनके 4 मानक निश्चित किए हैं। पहला मानक है, क्या वह तकनीक जो हम स्वीकार करने जा रहे हैं ज्ञान है, विज्ञान है, सत्य है, धर्म है, और क्या अहिंसा पर निर्भर है, अहिंसा पर खड़ा है। ये 5 मानक मुझे लगता है, अगर इन 5 कसौटियों पर हम उस तकनीक को जानते हैं, जांचते हैं, तो सही दिशा में हम जा सकते। नहीं तो जाना है मुंबई और बैठे कलकत्ता के अड्डे में, मुंबई कभी नहीं पहुंचेंगे। आज तक वही हुआ है, आज तक वही हुआ है। गलत पद्धतियां बताई गई, जो अवैज्ञानिक है, असत्य है, अधर्म है, वो बताया गया, और परिणाम लाखों किसानों की आत्महत्या है, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसे बीमारियों से हत्याएं। ये मृत्यु नहीं, हत्या है, और प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी। पहला है ज्ञान। ज्ञान माने क्या? बहुत सारी परिभाषाएं ज्ञान की दर्शन शास्त्र में दी गई हैं, अनेक दार्शनिकों के माध्यम से। लेकिन मैं सरल भाषा में ज्ञान की परिभाषा करूंगा। इंद्रिय गोचर माहिती माने ज्ञान। मानव के पंच इंद्रिय किसी घटना या घटनाक्रम के बारे में या वस्तु के बारे में जो जानकारी देते हैं, वो ज्ञान है। मानवीय पंच इंद्रिय, कौन कौन से पंच इंद्रिय हमारे? आंख है, नाक है, कान है, जीवा है और त्वचा है। ये मानव के 5 इंद्रिय किसी वस्तु, घटना एवं घटनाक्रम के बारे में जो जानकारी देते हैं, उसको ज्ञान कहेंगे। जैसे मैं उदाहरण दूंगा, मैं घने जंगल में गया, वहां देखा मैंने एक विशाल का वृक्ष खड़ा है, महावृक्ष, अनगिनत फलों से लदा हुआ, और फलों का रंग हरा है। मेरी आंख एक इंद्रिय है मेरी 5 में से, वो मुझे बता रही है कि जंगल में हरा भरा वृक्ष है, अनगिनत फल लगे हैं और फलों का रंग हरा है। ये जानकारी मेरे एक इंद्रिय आंखों ने मुझे दी। कौतूहलवश एक फल मैंने कच्चा तोड़ा, हरा, और हाथों से, उंगलियों से दबाया। मेरी त्वचा ने बताया कि ये कठिन है, ये मृदु नहीं है, मुलायम नहीं है। जब मैंने वो फल मेरे कानों के सामने हिलाया, अंदर से आवाज नहीं आई, मेरे कान ने बताया कि भाई ये बहुत कठिन है। जब मेरे नाक के सामने सूंघा तो नाक ने बताया कि खट्टी सुगंध है। जब खाकर देखा, मेरी जिह्वा ने बताया क्यों खाया, ये तो बहुत खट्टा है। यानी उस हरे फल के बारे में या पेड़ के बारे में जो जानकारी मुझे मेरे आंखों ने दी है, मेरे कानों ने, नाकों ने, यानी मेरे पंचेंद्रिय ने दिए, वो है ज्ञान।
15 दिन बाद जब मैं दोबारा वहां गया तो देखा बदलाव आ गया है। 15 दिन पहले जो फल हरा रंग का था अब पीला पड़ गया है। 15 दिन पहले जो फल हरे रंग का था अब पीला पड़ गया है। पीला क्यों पड़ा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये जानकारी मेरे पंचेंद्रिय मुझे दे सकते। कौतूहलवश एक पीला फल तोड़ा, उंगलियों से दबाया, मेरी त्वचा ने बताया ये नरम पड़ गया है, ये मृदु बन गया है, ये कठिन नहीं है। कानों के सामने हिलाया, कान ने बताया गुठली अलग हो गई है, अंदर से आवाज आ रही है। नाक के सामने सूंघा, नाक ने बताया मधुर सुगंध है। जब खाकर देखा मेरी जीवा ने बताया आहा क्या मधुर स्वाद है, मीठा है। ये जानकारी मेरे पंचेंद्रिय ने मुझे दी। लेकिन ज्ञान की सीमा होती है, ज्ञान असीमित नहीं है, ज्ञान की सीमा होती है। इन 15 दिनों के दरमियान जो फल हरा रंग का था पीला कैसे पड़ गया, जो फल खट्टा था मीठा कैसे बन गया। पीला बनने में, मीठा बनने में फल के अंदर ऐसी कौन सी जैविक अभिक्रिया घट गई, कौन सी जैव रासायनिक अभिक्रिया घट गई, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया घट गई, कौन से जीवाणु कारण है, कौन से एंजाइम कारण है, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि अंदर की जानकारी मेरे पंचेंद्रिय मुझे नहीं दे सकते। यानी ज्ञान को भी सीमा है, ज्ञान को भी सीमा है। जहां ज्ञान की सीमा समाप्त होती है उसके आगे ज्ञान पहुंच नहीं पाता, तो वहां दो बातें पहुंच पाती हैं, एक तो विज्ञान नहीं तो अंतर्ज्ञान, विज्ञान नहीं तो अंतर्ज्ञान। अंदर की जानकारी देने वाला विज्ञान है, साइंस। विज्ञान ने क्या किया, वो हरे फल को तोड़ा और पीले फल को तोड़ा, उसका विच्छेदन किया, एक एक कोशिका अलग निकाली, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे देखा और बाद में बताया कि भाई ये जीवाणु इसके लिए कारण है, जो बदलाव लाया है इन जीवाणु के माध्यम से हुआ है, ये एंजाइम के माध्यम से हुआ है, ये जैविक क्रिया घट गई है, ये जैव रासायनिक क्रिया घट गई है, ये रासायनिक क्रिया घट गई है। अब एक बिंदु पर पहुंच गए हैं, बाह्य जानकारी ज्ञान, अंदर की जानकारी विज्ञान। लेकिन विज्ञान को भी सीमा है, मर्यादा है। विज्ञान असीमित नहीं है। विज्ञान वही बात बता सकता है जो प्रकृति में अस्तित्व में है। वैज्ञानिक वही खोज सकता है जो है, जो नहीं है वो नहीं खोज सकता है ना। वैज्ञानिक क्या खोज सकता है, जो है वो खोज सकता है, जो है नहीं वो खोज नहीं सकता। इसका मतलब है जो प्रकृति में है वो ज्ञान है, विज्ञान है, जो प्रकृति में नहीं है वो क्या है, अज्ञान है। सरल परिभाषा। सत्य क्या है? सत्य के बारे में बहुत सारी परिभाषाएं हमारे चिंतकों ने की हैं, चाहे पाश्चात्य चिंतक हो, दार्शनिक हो या पौरात्य दार्शनिक हो। सरल भाषा में अगर हम कहना चाहते हैं तो एक ही वाक्य में सत्य की परिभाषा कर सकते हैं कि जो प्रकृति में अस्तित्व में है वो सत्य है और प्रकृति में अस्तित्व नहीं है वो असत्य है। अगर प्रकृति में अस्तित्व में है नहीं तो सत्य कैसे हो सकता है? जो प्रकृति में अस्तित्व में है वो सत्य होता है। इसका मतलब है जो प्रकृति में अस्तित्व में है वो ज्ञान है, विज्ञान है, सत्य है। जो प्रकृति में अस्तित्व नहीं है, अज्ञान है, असत्य। धर्म की परिभाषा क्या होगी? अभी हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर
बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। महाराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में एक बहुत बड़ी संगोष्ठी का आयोजन किया था। सारे आर्यावर्त से और बाहर से भी ऋषि मुनि आए थे, दार्शनिक लोग आए थे। विषय था धर्म क्या है। लगातार संगोष्ठियां चली, लगातार चर्चा चली, घनघोर वाक युद्ध हुआ, डिबेट हुआ, और अंतिम दिन समारोह के समय महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि लगातार आप लोगों ने 3 दिन मूल पर चर्चा की है, लेकिन कोई भी एक समान परिभाषा नहीं दे पा गया कि धर्म क्या है। और अंत में धर्मराज बोलते हैं कि संत जिस मार्ग से जाएंगे वही धर्म है। धर्म की परिभाषा गीता में भी दी है, बाइबल में भी दी है, कुरान में भी दी है, अवेस्ता में भी दी है। इतना ही नहीं, हीनयान हो या महायान बौद्ध ग्रंथों में भी दिया है और जैन ग्रंथों में भी दी है। लेकिन मैंने देखा इनमें एक वाक्यता नहीं आ रही है। अगर आम आदमी को समझे इस भाषा में कहे धर्म क्या है, तो एक ही बात कहेंगे, सत्य ही धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वाचा में कहा है कि सत्य ही धर्म है। इसका मतलब है जो प्रकृति में अस्तित्व में है वो सत्य, ज्ञान है, विज्ञान है, सत्य है, धर्म है। जो नहीं है उपस्थित अस्तित्व में वो अज्ञान है, असत्य है, अधर्म है। अहिंसा क्या है? अगर मैं कहूं कि शेर अगर बकरी को खाता है तो अहिंसा है, हिंसा नहीं है, तो आप बोलेंगे क्या कहते हो, ये क्या बोल रहे हो? शेर बकरी को खा रहा है, आप बोलते अहिंसा है? हाँ अहिंसा है, हिंसा नहीं है, अहिंसा है। कल मैंने बताया था कि ईश्वर को जानना है तो उसकी जो संविधान है ईश्वर का, प्रकृति को जानना पड़ेगा। ईश्वर ने 65 लाख सजीवों को अनेक खाद्य श्रृंखला में बांट दिया है। ईश्वर ने 65 लाख सजीवों को अनेक खाद्य श्रृंखला में बांट दिया है, लेकिन मानव कोई भी श्रृंखला में नहीं है। उसके 2 विधान है। पहला विधान कहता है, अथर्ववेद की रचना करते समय इस ऋचा का जो जो से जीवन जुजुआत जायते, अथर्व ऋषि ने एक अलग अर्थ बताया कि एक जीव दूसरे पर जीता है और दूसरा जीव अपने शरीर में विलीन करता है। हम देख रहे हैं, ये कानून है, भगवान का कानून है, प्रकृति का कानून है। लेकिन उसके पीछे नीति शास्त्र है, नीति शास्त्र है। इस ऋचा का अन्वय अर्थ उत्तर मीमांसा में दिया गया है। वो दिया गया है कि सहजीवन एक दूसरे को जीवन जीने के लिए मदद करता है। ये भी प्रकृति में हम देख रहे हैं। शंताची ऋषि ने इसका जो अनर्थ है बताया, वो भी सही है। साथियों, पहला कानून है भगवान का, शाकाहारी केवल शाकाहारी करेगा। क्या कानून है पहला? शाकाहारी केवल शाकाहारी करेगा, पहला कानून। दूसरा कानून है शाकाहारी किसी भी हालत में मांसाहार नहीं करेगा। भगवान का कानून है शाकाहारी शाकाहारी करेगा। दूसरा कानून है किसी भी स्थिति में शाकाहारी मांसाहार नहीं करेगा। तीसरा कानून है मांसाहारी प्राणी केवल शाकाहारी प्राणी को ही खाएगा। मांसाहारी प्राणी केवल शाकाहारी प्राणी को ही खाएगा। भगवान का कानून है, ईश्वर का कानून है। चौथा कानून है किसी भी हालत में
एक मांसाहारी दूसरे मांसाहारी को नहीं खाएगा। चौथा, और पूरी सृष्टि मानव छोड़कर इस कानून को अमल में लाती है, नीति शास्त्र का ठीक अमल करती है। एक मानव है भगवान के कानून को तोड़ता है, बगावत करता है भगवान के खिलाफ और खुद को आध्यात्मिक कहता है। ईश्वर ने मानव को शुद्ध 100% शाकाहारी के रूप में भेजा है। मानव की ये हाथों की पंजे की बनावट, जबड़े की बनावट, आंत की बनावट, पूरी शरीर की बनावट शुद्ध शाकाहारी प्राणी के। दैनंदिन जीवन पद्धति भी पूरी शाकाहारी प्राणी के मानव की। चैलेंज है मेडिकल साइंस को शुद्ध करे मानव मांसाहारी है, सिद्ध करे चैलेंज। मानव के सारे लक्षण शुद्ध शाकाहारी प्राणी के हैं। अगर ऐसा है, जिस बंदर से मानव विकसित हुआ ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, वो बंदर भी अभी तक कौन सा है? शाकाहारी है का मांसाहारी है? शाकाहारी है। मानव कैसे हो सकता है मांसाहारी? मानव मांसाहारी कैसे हो सकता है? यानी 100% अगर अमल करना है ईश्वर के कानून को, तो मानव उन्हें शाकाहारी रहना चाहिए, मांसाहारी नहीं रहना चाहिए। अगर वो शाकाहारी है तो आध्यात्मिक है, मांसाहारी है तो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का कानून तोड़ता है, बगावत करता है, ईश्वर के खिलाफ काम करता है। आध्यात्मिक कैसे हो सकता है? इतना बड़ा हाथी, अचाट बाहुबल, अगर मन में लाया बड़ा वृक्ष एक झटके से उखाड़ पर फेंक सकता है। इतना अचाट बाहुबल शुद्ध शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी। हाथी के सामने मांस की लाश लगाइए, खाने को घास न दे, भूखा रहकर मृत्यु को स्वीकार करेगा, लेकिन मांस को स्पर्श नहीं करेगा। आप लोग क्या क्या नहीं खाते हो? मुर्गी खाते हो, बकरा खाते हो, गाय खाते हो, भेड़ खाते हो, और वो बैल खाते हो, और डुक्कर सुअर भी खाते हो, पंछी भी खाते हो। पेट नहीं भरता, कारखाने भी खाते हो, सड़कें भी खाते हो, पैसे भी खाते हो, सब खाते रहते हो। और शाम को मंदिर में जाते हो माला पहनकर, भगवान को ठगते हो। क्या अधिकार है आध्यात्मिक कहने का? आपकी पूजा स्वीकारेगा भगवान? ये गलत है, ये मानवता नहीं है, ये हैवान है। ख्याल में, हैवान। हमारे गांव में कोई प्राणी मरता है, गाय मरती है, तो गांव के बाहर इसको डाला जाता है, तो उसका मांस नोचने के लिए कौन आते हैं? गिद्ध आते हैं। और काटी हुई मुर्गी आप खाते हो, आप कौन हो? अरे क्या से क्या बना दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है गिद्ध कहने से। ये अमानवीयता है, ये पाखंड है, नास्तिकता है, ये भगवान के कानून का पालन नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है। ख्याल में, जब आप 1 किलो मांस खाते हो, 8 किलो अनाज बर्बाद करते हो। 1 किलो मांस निर्माण करने के लिए 8 किलो अनाज चाहिए, खिलाया जाता है। उस स्थिति में जबकि 39% लोग भूखे पेट सोते हैं, शाम को खाने को नहीं मिलता। क्या ये मानवता है? कहां लिखा है? कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है? शायद हम भूल गए। साथियों, जो प्रकृति में अस्तित्व में है वो ज्ञान है, विज्ञान है, सत्य है, धर्म है, अहिंसा है। ईश्वर के कानून के अनुसार अगर शेर बकरी को खाता है तो अहिंसा है, लेकिन बकरी शेर को खाती है तो क्या है?
हिंसा है। ये सारी सृष्टि भारत के संविधान पर नहीं चलती। वहां हमारा देश का संविधान नहीं चलता, ईश्वर का संविधान चलता है। उसके संविधान के अनुसार सारा ब्रह्मांड चल रहा है। तो क्यों बगावत कर रहे हो साथियों? ख्याल में रहे, जो प्रकृति में अस्तित्व में है वो ज्ञान है, विज्ञान है, सत्य है, धर्म है, अहिंसा है। जो अस्तित्व में नहीं है अज्ञान है, असत्य है, अधर्म है, हिंसा है। अब इन मानकों पर हम एक एक को जांच लेंगे। रासायनिक कृषि, घने जंगल ईश्वर का संविधान है, प्रकृति है। उस प्रकृति में जो अस्तित्व में है ईश्वर के कानून है। उस घने जंगल के विशालकाय पेड़ के नीचे जाइए, अनगिनत फलों से लदे हुए, बिना मानवीय सहायता, बिना मानवीय खड़े हुए, और देखिए क्या वहां वो ट्रैक्टर की जोताई है? घने जंगल में जोताई करते हैं? नहीं, अनगिनत फल है। क्यों है? क्या वहां ट्रक ट्रैक्टर से गोबर का खाद डाला जाता है? नहीं डाला जाता है, अनगिनत फल है। क्या वहां यूरिया डीएपी डाला जाता है? नहीं है, अनगिनत फल है। क्या वहां सिंचाई होती है जंगल में? नहीं होते, अनगिनत फल है। महीने में अगणित फल, अनगिनत फल। क्या वहां छिड़काव होता है दवाओं का? कुछ नहीं होता, बेदाग फल है। इसका मतलब है प्रकृति में रासायनिक कृषि का अस्तित्व नहीं। अगर प्रकृति में रासायनिक कृषि का अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब है रासायनिक कृषि का अस्तित्व भगवान के संविधान में भी नहीं। इसका मतलब है जो रासायनिक कृषि करता है संविधान का पालन नहीं करता। आध्यात्मिक हो सकता है? हो सकता है? कौन हो सकता है? पाखंडी, नास्तिक, शुद्ध रूप में। क्या अधिकार है गले में माला डालकर मंदिर में जाकर भगवान को ठगने का? साथियों, इसका मतलब है रासायनिक कृषि ईश्वर मान्य नहीं है, पाखंड है, नास्तिक। उस घने जंगल के पेड़ के नीचे जाइए, वहां आपको कंपोस्ट नहीं मिलेगा, वर्मी कंपोस्ट का प्लांट नहीं मिलेगा, वहां आपको सिंक का खाद नहीं मिलेगा, यानी जैविक खेती का अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब है ईश्वर का कानून है जैविक खेती मत करे, उसकी आवश्यकता नहीं। इसका मतलब है जैविक खेती ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, अहिंसा नहीं है, तो क्या है? अज्ञान है, असत्य, अधर्म है। ईश्वर के खिलाफ बगावत है। इसका मतलब है जो जैविक खेती करते हैं वो श्रद्धालु हो ही नहीं सकते, आध्यात्मिक हो नहीं सकते। एक ही हो सकता है, पाखंडी हो सकते, नास्तिक हो सकते। ईश्वर के उस संविधान में जाकर देखिए, घने जंगल के उस विशालकाय पेड़ के नीचे आपको पंचगव्य का उपयोग नहीं दिखाई देगा। खेती में दशगव्य नहीं है, वहां अग्निहोत्र नहीं जलाया जाता, अनगिनत फल है। इसका मतलब है कि जो वैदिक खेती हम सामने रख रहे हैं उसका अस्तित्व अगर प्रकृति में नहीं है तो वैदिक खेती भी ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, सत्य नहीं है, धर्म नहीं है, अज्ञान है, असत्य, अधर्म है। उस विशालकाय पेड़ के नीचे जाइए, योगिक खेती नहीं है, मंत्र पाठ नहीं है, योग साधना नहीं है, अनगिनत फल है।
इसका मतलब है योगी खेती भी ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, सत्य नहीं, धर्म नहीं, असत्य अधर्म है, अज्ञान। साथियों, सारी दुनिया हमारे तरफ दो बातों के लिए देख रही है, हिंदुस्तान के तरफ। एक हमारा विशुद्ध आध्यात्म और हमारा योगा, दो बातों के लिए दिख रही है। बहुत आकर्षण है दुनिया को इन दो बातों के लिए, हिंदुस्तान के। क्या वही आध्यात्म हम कुछ प्रदूषित रूप में दुनिया के सामने रखेंगे? ये ठीक नहीं होगा, लोग नहीं मानेंगे, हमारे तरफ नहीं आएंगे। विश्व गुरु हिंदुस्तान बढ़ ही नहीं सकता अगर अशुद्ध रूप में, विकृत रूप में हम आध्यात्म को रखेंगे। मैंने कल ही कहा था, पूजा पाठ आध्यात्म नहीं है। पूजा पाठ मन के शांति के लिए, अशांत मन को शांत करने के लिए, भगवान से संवाद करने के लिए एक संवाद है भगवान से। मैं भी पूजा पाठ करता हूं, एक संवाद करता हूं, जो कुछ किया उनको बताता हूं और पूछता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए। संवाद होना चाहिए, ये पूजा पाठ का अर्थ ही वो है। लेकिन भगवान का सगुण साकार रूप प्रकृति है, साक्षात खड़ी है, क्या उसके साथ संवाद नहीं होगा? आध्यात्म वही हो सकता है, दोनों तरह का संवाद हम अगर भगवान से करते हैं तो वही आध्यात्म हो सकता है। साथियों, इसका मतलब है कि अगर ये सारी पद्धतियां अज्ञान है, असत्य, अधर्म है, स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, फिर कौन सी पद्धतियां हम स्वीकार करेंगे? इसके बारे में हम कल से विचार कर रहे हैं और कल से देख रहे हैं कि ईश्वर की व्यवस्था में एक ही पद्धति है, वह है शून्य लागत आध्यात्मिक खुशी। शून्य लागत आध्यात्मिक खुशी केवल एक ही है। आप 5 दिन सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा कि सही है, 100% ईश्वर की व्यवस्था ही हम 5 दिन से सुन रहे हैं। कल हमने देखा था कि कृषि वैज्ञानिक जो दावे कर रहे हैं वो झूठ है, गलत है, बहकावे हैं, गुमराह कर रहे हैं कृषि वैज्ञानिक पूरी दुनिया को, किसानों को, सरकारों को भी, कि भूमि में कुछ भी नहीं होता, ऊपर से डालना ही पड़ता है। कल हमने एक भी देखा कि जंगल के पेड़ पौधे मानव के सहायता के बिना, मानवीय अस्तित्व के बिना अनगिनत फल हर साल देते हैं। इसका मतलब है ईश्वर की एक व्यवस्था है जिनके माध्यम से सारे खाद्य तत्व उनको अपने आप मिल जाते हैं। कल हमने देखा कि यह व्यवस्था क्या है। अगर भगवान ने मुझे पांव दिए, भूख लगी तो चलकर मैं फल पेड़ के नीचे जा सकता हूं, फल खा सकता हूं। भगवान ने मुझे हाथ दिए, इच्छा हुई तो चलकर मैं पेड़ के तरफ जा सकता हूं, हाथ से फल तोड़ सकता हूं, खा सकता हूं। भगवान ने मुझे जुबान दी है, भूख लगी तो वो किसी माँ से मांग सकता हूं कि मुझे खाने के लिए दे, मुझे भूख लगी है। लेकिन ये जंगल का पेड़ स्थिर है, भूचल है, भूस्थिर है, अचल है, चल नहीं सकता, किसी को मांग नहीं सकता, कहां से लूट कर ला नहीं सकता, लेकिन खाली पेट नहीं है। जंगल के किसी भी पौधे का कोई भी पत्ता तोड़े, दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में परीक्षण करे, आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। नाइट्रोजन की नहीं, फॉस्फेट की नहीं, पोटास की नहीं, माइक्रोन्यूट्रिएंट की नहीं, कोई कमी नहीं। इसका मतलब है सारे खाद्य तत्व, पोषक तत्व मिल गए हैं। किसने दिए? हमने नहीं दिए, ईश्वर ने दिए। इसका मतलब है ईश्वर की खुद की स्वयं विकासी, स्वयं पोषी, स्वयं पूर्ण व्यवस्था है। कल हमने वो देखा। अगर ये पेड़ खाली पेट नहीं है, सब कुछ उसको मिल गया है, कहां से लिया? कोई भी पेड़ 3 जगहों से खाद्य तत्व लेता है, पोषक तत्व लेता है। एक तो हवा से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। सूरज की रोशनी से सौर ऊर्जा लेता है, और
कॉस्मिक एनर्जी लेता है, वैश्विक ऊर्जा, ब्रह्मांड ऊर्जा लेता है, और भूमि से जड़ों के माध्यम से पानी लेता है। ये पंचमहाभूत है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। पृथ्वी माने भूमाता, भूमाता में से जो खनिज लेता है वो। आप माने पानी, तेज माने सौर ऊर्जा, सूर्य शक्ति, वायु माने हवा, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, और जो आकाश तत्व है वह है कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड ऊर्जा, जो 27 नक्षत्रों से पत्ते लेते हैं।